नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दो रोज़ किबल की बात है। आज हफ्ते का रोज़ है, जुमेरात की रात की बात है। जुमेरात और जुमे के बीच वाली रात जो है, एम्स्टर्डम में फुटबॉल की दो टीमें हैं, उनके दरमियान मुकाबला हो रहा था। और क्योंकि उसमें एक टीम जो है, दो टीमें का नाम मैं बताता हूँ। एक टीम का नाम था एजेक्स और दूसरी का था मकाबी तल अवीव। ज़ाहिर है वो तल अवीव से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसको देखने के लिए इसराइल से कई लोग आए हुए थे। अच्छा, इससे पहले प्रो पैलेस्टीनियन जो ग्रुप्स हैं, ज़ाहिर है मुसलमान हैं, भले दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, मुसलमान की साइड ही लेता है। और उन्होंने सरकार से एक एंटी ज्यूज़ मुजाहरा करने की इजाज़त मांगी थी, जो कि उन्हें नहीं दी गई। तो फिर जब ये मुकाबला हुआ उधर, तो ज़ाहिर है वहाँ पर कई यहूदी आए हुए थे, मुकामी भी थे, इसराइल से भी आए हुए थे, होटलों में ठहरे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रो पैलेस्टीनियन या मुसलमान ग्रुप थे, उन्होंने टेलीग्राम चैनल, जैसा ये व्हाट्सएप होता है ऐसा टेलीग्राम है, उस पर मैसेजेस भेज दिए कि हमला करो यहूदियों के ऊपर। और फिर क्या हुआ कि कंसर्टेड एफर्ट डालकर उनके ऊपर हमले किए गए। और ऐसे लोग आते स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, और किसी यहूदी को देखते नज़दीक आके उसके सर पे गोसा मार देते, उसको पत्थर मार देते, तमाचा मार देते, लाते मार देते, कुछ भी कर देते। ऐसा कईयों को पत्थर लगे, जख्मी हुए हैं, अस्पताल में एडमिट हुए हैं। अब एम्स्टर्डम की जो मेयर हैं, खातून है एक, उनका नाम है फेमके अल-सैमा। उन्होंने एक बयान में कहा कि मुझे बहुत दुख है, यानी दुख क्या, मुझे नफरत हो रही है। इतनी घिनौनी हरकत भी कोई कर सकता है। एक स्पोर्ट्स का मुकाबला था जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, उसमें जो लोग वहाँ देखने को आए थे, उनका इसराइल की हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है उनका। लेकिन जब से ये इसराइल हमास की जंग शुरू हुई है, पिछले साल के 7 अक्टूबर की बात है, तब से क्योंकि धड़ाधड़ हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, हर महाज पे हार का सामना कर रहे हैं। और वो सब मिल मिला के जो है इसराइल का मुकाबला करने से कासिर है। आए दिन उनके जो लीडरान हैं, उनको इसराइल धड़ाधड़ कत्ल किए जा रहा है, और उनकी हैसियत नहीं है कि उन्हें रोक सके। इस सिलसिले में कई हवाले दिए जा सकते हैं। इस्माइल हानिया को कत्ल किया, सिनवार को कत्ल किया, और हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल किया। उसका जो असिस्टेंट दूसरा आया था, उसको कत्ल किया, सैफुद्दीन। और उसके बावजूद हिजबुल्लाह या हमास तो खैर बर्बाद हो गया है। हिजबुल्लाह थोड़ा बहुत अब भी मुकाबला कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों में वो भी उस दम तोड़ देगा। लेकिन अब क्योंकि वो सब मिल मिला के इसराइल का मुकाबला करने से कासिर हैं, तो उसकी जो भड़ास है, वो अपनी नफरत जो है ना, वो बेगुनाह यहूदियों पे निकाल रहे हैं। यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऐसे कई वाक़यात आपने सुने होंगे। पेरिस में हुए, लंदन में हुए, अमेरिका में हुए। कोई यहूदी किसी को सामने मिल जाता है तो उसको चाकू घूम देंगे, उसे गोली मार देंगे। और इसी तरह का ये वाक़या भी हुआ। अब जो है एम्स्टर्डम की जो इंतज़ामिया है, एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने
3 दिन के लिए शहर में मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी है और कईयों को गिरफ्तार भी किया है। और अभी और गिरफ्तारियां होंगी, सीसीटीवी को देखेंगे कि कौन कौन इसमें मुलविस था। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, ये यूरोप की अपनी बेवकूफ़ी है। 2014 में जब आईसिस ने यजीदियों का कत्ल शुरू किया था इराक में, और फिर शाम में, इराक में जो है मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे थे, तो जो मर रहे थे उनको कोई मुसलमान मुल्क उस वक़्त पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी नहीं, न यूएई, न कुवैत, न सऊदी अरेबिया, इराक, कोई भी नहीं। इराक में तो खैर उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उस वक़्त यूरोप आगे बढ़ा और इन्हीं मुल्कों ने, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, इन्होंने उनको पनाह दी। आज उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त पनाह दी थी, तो आज ये उसका बदला जो है वहाँ के मुकामी यहूदियों से, या जो भी यहूदी बाहर से आता है, यहूदी तो क्या, वो क्रिश्चियन को भी नहीं बख्शते। और ये लोग एक मर्तबा जब पहुँच जाते हैं ना कहीं पर भी, फिर वहाँ पर वो शरिया का निज़ाम लाना चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। और कभी भी आप उनको वहाँ के लोकल कल्चर में जो है एब्जॉर्ब होता नहीं देखेंगे। उनके अपने कपड़े होंगे, अपना रंग ढंग होगा, दूसरों से अलग रहेंगे और बातें भी ऐसी ही करेंगे। इन्हीं वजूहात की वजह से पिछले चंद दिनों में स्वीडन में से जो है ऐसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जर्मनी में भी ऐसा किया जा रहा है। और लेकिन बावजूद इसके ये लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। और ऐसे ही कई वाक़यात ब्रुसेल्स में भी हो चुके हैं, नज़दीकी है वहाँ से, हॉलैंड से नज़दीकी है वो भी, बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है वो, वहाँ पर भी ऐसा हुआ। और अब तो काफ़ी मुसलमान रहते हैं, फ्रांस में 12% मुसलमान रहते हैं, क्या कर सकते हैं। अब तो आ गए हैं तो आ गए हैं, लेकिन चाहिए तो ऐसा कि उनको वहाँ के लोकल कल्चर में जम होना चाहिए। भले अपने मज़हब पे, अपनी मज़हबी जो उनकी भी डिक्टाट्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, हज पे जाएं, लेकिन दूसरों के ऊपर हमले, अभी वो यहूदियों के ऊपर हमले करना और ईसाइयों के ऊपर हमला करना, क्योंकि इसराइल और हमास की जंग हो रही है, उनसे इन बेचारों का क्या वास्ता कि आप उनको मार रहे हैं। ये अलग बात है कि जब परसों ये बात हुई तो कल नेतन्याहू ने ख़ास तौर पर हवाई जहाज़ भेजे कि भाई जो भी वापस आना चाहे वापस आ जाए। लेकिन बात कुछ अच्छी नहीं है। जिस तरह के मेयर ने कहा, एम्स्टर्डम की मेयर जिसका मैंने नाम बताया, फेमके हेल्सिमा, उसने कहा कि मुझे घिन आती है जब ऐसी बातें देखती हूँ। तो इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।